इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल हुकाम को बानी पीटीआई को जेल कवानीन के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। डीआईजी जेल खानाजात और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत में पेश। बानी पीटीआई को जेल रूल्स के तहत तमाम सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। अदालत को बताया बानी पीटीआई से मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ वकला और फैमिली मुलाकात करके आई है, तमाम सहूलियात फराहम कर दी हैं। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। अडियाला जेल हुकाम ने अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात की हामी भर ली। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। अदालत ने मुलाकात पर पाबंदी न होने पर दरख्वास्त निपटा दी। पेशावर हाई कोर्ट का शेख वकास अकरम को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने शेख वकास अकरम की 14 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि आप कब से पेशावर में हैं, जमानत के लिए इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते। वकील ने कहा कि रुकन कौमी असम्बली वकास अकरम के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं, 1 माह से पेशावर में हैं, गिरफ्तारी का खदशा है। सिंध हाई कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आइन अदलिया का नहीं पार्लियामेंट का विजडम है। अगर चीफ जस्टिस बेंच बनाए तो वो काबिल कबूल है, अगर कमीशन बनाए तो एतराज़ क्यों है। आर्टिकल 239 के मुताबिक आइन की कोई तरमीम पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात नहीं हैं, जो इख्तियारात हाई कोर्ट के पास हैं वही कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नाम फाइनल। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन ने ऐवान ज़ेरी से उमर अजूब और ऐवान बाला से शिबली फराज का नाम फाइनल किया। सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर नाम आज स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद की मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मंजर आर्ट एग्जीबिशन 1940 से अब तक पाकिस्तान में आर्ट और आर्किटेक्चर का इफ्तिताह भी करेंगे। पीटीआई हुकूमत के खात्मे में अमरीका के किरदार का इल्ज़ाम फिर मुस्तरद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका पर इल्ज़ामात गलत हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। वज़ीर आला मरियम नवाज का 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुलाकात। वज़ीर आला ने वज़ारत इत्तलात को जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फ़ेज़ 2 के लिए फ़ौरी इक़दामात करने का हुक्म दिया। कहा सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे, ये उनका हक है। तमाम सहाफ़ियों को मेरिट और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद प्लॉट्स दिए जाएंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली कमी, अब भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 रिकॉर्ड। भारत का शहर नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। वियतनाम का हनोई तीसरा, भारत का मुंबई चौथा और चीन का शहर चोंगकिंग दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। पीआईए की खरीदारी में अदम दिलचस्पी, सिर्फ एक बोली मौसूल। नीलामी आज इस्लामाबाद में होगी। इब्तिदाई तौर पर 6 कंसोर्शियम की पीआईए की बोली लगाने का अहल करार दिया गया, जिनमें से भी 5 कंसोर्शियम निजकारी के अमल से पीछे हट गए। राय का कहना है कि बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से ज़ायद हुई तो उसे पीआईए के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। पाकिस्तानी हाई हुकाम का कहना है लंदन के मिडल टेम्पल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मामले को मकामी हुकाम के साथ उठाया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला आवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। फुटेजेस के जरिए हमला आवरों की निशानदेही की जाए। नादरा को हमला आवरों की शिनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। मुल्जिमान के शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ATC जज अबुल हसनात पर बरहम। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। साइफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे हैं। जज अबुल हसनात ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। इस आदमी को यहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि सियासी कार्रवाइयाँ कर सकें। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इन्होंने की। आप ज़रा देखें तो सही ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वज़ीर कानून से बात करें, आपकी वजारत इस शख्स का दिफा कर रही है। सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकारी का हजम $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और मुशीर शाही दीवान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर खुशहाली और तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। समझौतों की स्याही खुश्क नहीं हुई और उन पर काम शुरू हो गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालह ने कहा, पाकिस्तान से 27 मुफाहमती यादाश्तें अब बढ़कर 34 हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में वियतनाम के हम मनसब से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म दौरे के अगले हिस्से में कतर पहुँच गए। PTI आज अपने एहतजाज के अगले और फैसला कुन मरहले का ऐलान करेगी। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का एक्स पर पैगाम लिखा। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI अज़्म और आज़ादी के निशान हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI को जेल में अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, जिससे उनको उल्टियाँ हुई। बानी चेयरमैन जल्द जेल से रिहा होंगे। बुशरा बीबी की जमानत मेरिट पर हुई है। अभी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने का जेल हुकाम को बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। तफसीलात बताएंगे साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। साकिब, बताइए क्या अहकाम जारी किए गए? जी, आज बानी PTI की जो बहन है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि बानी PTI को अडयाला जेल में बेहतर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आज समाअत की। अडयाला जेल हुकाम से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं। मुलाकातें जो सिक्योरिटी थ्रेट था उसकी वजह से नहीं हो रही थी। इसके अलावा जो शुएब शहीन एडवोकेट हैं उन्होंने बताया कि अखबार भी फराहम नहीं की जा रही और उनके जो बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई जाती थी वो भी नहीं करवाई जा रही, जिस पर जो जेल हुकाम ने कहा कि हम अखबार फराहम कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि आप अखबार भी फराहम करेंगे और जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी बेटों से मुलाकात है, टेलीफोनिक गुफ्तगू है, वो भी करवाएंगे और इस हवाले से हम एक तफसीली ऑर्डर भी पास कर देंगे। उसके बाद अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो निपटा दी है। जी ठीक है साकिब, साथ ही रहेगा।